लेकिन जिस चीज़ का मैंने आपसे बारहा ज़िक्र किया है कि मौला के मतलब से ये कह देने से बाकी सहाबा की खिलाफत बातिल हो जाती है, इसको साबित करने के लिए कोई दलील होती है, ठीक है? दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में, आप अपनी किताबों से या हमारी किताबों से सारी ज़िंदगी अहले तशय्युअ चीखते रहेंगे, लेकिन ये साबित नहीं कर सकते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को या उमर को या उस्मान को बनाया हो। लेकिन इशारों से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिलाफत के बारे में बताया कि आपकी किताबों में लिखा हुआ है। हमारी किताबों में नहीं, आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है। आपके बड़े-बड़े जो शिया मुहद्दिस गुज़रे हुए हैं, उन्होंने अपनी किताबों में ये ऐसे कलम से ना बढ़-बढ़ के लिखा हुआ है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा नबी ने बनाया है, अपनी ज़िंदगी में बनाया। इस तरह की एक आध मैं आपको हवाला दे देता हूँ। किताब के मुसन्निफ़ का नाम है मशहूर मारूफ शिया मुहद्दिस अबू जाफ़र मोहम्मद अली इब्राहीम अल-कुम्मी शेख सदूक। किताब का नाम है अयून अख़बारुल रिज़ा, सफ़ा नंबर 202। जिसमें वो लिखते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जो मुझे अबू बकर उमर पर बरतरी देगा या फ़ज़ीलत देगा, मैं उसे झूठा बहतान लगाने वालों वाली सज़ा दूँगा। ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है, हमारी किताबों वो में नहीं किस लिखा हुआ। किस और ये सफ़ा बताओ आपकी ना, जिल्द क्या अबू है, सफ़ा नंबर क्या है? किताब कौन-सी है? जिल्द का मुझे इल्म नहीं, सफ़ा नंबर 202 अयून अल-अख़बारुल रिज़ा। ये आपकी जिल्द किताब में लिखा है शेख मुहद्दिस अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली ओके। इब्न अल-कुम्मी। दूसरी दूसरी हदीस सुन लें, दूसरी रिवायत सुन लें, वो भी मेरे ख़्याल से अच्छा, हसन भाई जी। मेरी बोल रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मुझे ये मानते हैं कि सारी आपकी ज़िंदगी बात पे ताज्जुब है भाई साहब। पिछले हफ़्ते भी आपने यही कहा था, अब भी यही कहते हैं। वो ये है मेरे भाई, तो आप सर कहते हैं कि आपने हम आपने खुद कहा अभी कि मैं आपने जो मन कुंतु मौला के मायने बताए, मैं उसको मानते हैं, मैं इस पे एतराज़ नहीं है। तो भाई जब आप मानते तो हैं, सर कौन हम और तो भाई ये जब कहते हैं कि जो हदीस का मुनकर है, वो काफ़िर है। हम ये कहते हैं कि जो हदीस का मुनकर है, वो काफ़िर है। ऐसा है कि नहीं है? हदीस अगर सही हदीस है, मुनकर काफ़िर है जी। हाँ, तो आपने पिछली नशिस्त में मुझे कहा कि हम अपनी मर्ज़ी की हदीस लेते हैं, जो हमारी मर्ज़ी की नहीं होती, हम वो नहीं लेते। आप मुझे बताएँ कि आपका ईमान कहाँ है? ओ मेरे अज़ीज़ मेरे भाई, ओ भाई साहब, आप नहीं ले रहे ना, आप मुझे नहीं मालूम आपकी पोज़ीशन क्या है, आपकी पोज़ीशन बड़ा अजीब है। एक तरफ से कहते हैं कि मुझे ये मंज़ूर है, कि आपने हदीस गदीर के मतलब जो भी कहा वो सही कहा। मैंने क्या तर्जुमा किया हदीस गदीर का? जिसका मैं सरदार हूँ। अली अलैहिस्सलाम उसके सरदार हैं। तो अबू बकर उमर क्या बने फिर? अबू बकर उमर गुलाम बने, अली अलैहिस्सलाम सरदार बने। और भाई जब सरदार मौजूद है, जिसकी ताकत अबू बकर उमर पे मौजूद है, इनकी खिलाफत कैसे बन सकती है? मुझे ये समझा दो। आपने बैत क्यों की? जब पूरी उम्मत को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम का गुलाम बना दिया, फिर भी कहता है कि किसी को इमाम खलीफा नहीं बनाया। अजीब है वल्लाह। सर तो बैत क्यों की? उनके उनके खिलाफत में चीफ ये जस्टिस दूसरा के ओहदे सवाल है। क्यों कबूल ये किए? दूसरा सवाल है। ये ये दूसरा दूसरा सवाल है कि सवाल बैअत नहीं, क्यों ये किया? दूसरा सवाल नहीं, आपके सवाल मेरी बात तो सुने ना, मुकम्मल कर लेने दें। आप ये कहते हैं कि वो सरदार थे, आप ये कहते हैं ना, आपके कह देने से वो हदीस का मतलब आपकी मर्ज़ी का नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी उस हदीस का आ, तर्जुमा सिर्फ़ यूँ ही है जैसे मैं करता हूँ, जैसे कि आप कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरदार थे, सरदार हैं, लेकिन मुझे आपको ये क्यों नहीं समझ आ रही कि उन्होंने बैत भी की थी, उन्होंने खिलाफत में चीफ जस्टिस के ओहदे भी कबूल किए थे। तो पिछली नशिस्त में भी मैंने आपसे कहा था कि 2 लफ़्ज़ हैं। आप ये पिछली नशिस्त में भी आपने उल्टे-सीधे जवाब दिए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर आप ये मानते हैं कि उन्होंने ओहदे कबूल किए, तो एक ही नतीजा निकलता है। कह दीजिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाउज़ुबिल्लाह डर गए थे, या उनको पता था कि ये बहादुर हैं, या इनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँगा ये मुझे कत्ल कर देंगे। ऐसा कोई माजरा था। हज़रत अली खुद फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात पर मैयत पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते तो हैं भाई कि मेरे कंधे पर एक अपनी आदमी हदीस है। हम पे नकल ना करो। देखो मेरे मोहतरम भाई, एक दफ़ा से देखो, अगर तुम एक दफ़ा मानते हो कि इस हदीस का मतलब ये है, अगर मानते हो ना, इस हदीस का मतलब ये है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उम्मत के सरदार, जिसका वो पैगंबर सरदार हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सरदार हैं। एक दफ़ा इतराफ़ जब किया ना, तो उसको वापस ना लिया करो। आप जो कहते हैं मतलब ये है, तो उसका मतलब यही है। आपने क्यों अपना एक मौक़िफ़ रखो ना। एक दफ़ा कहते हो, पिछले प्रोग्राम में भी आपने यही कहा था, इस प्रोग्राम में भी यही कहा आपने, कि आपने जो माना बयान किया हदीस गदीर के हम उस माना को मानते हैं। जब मानते हो तो फिर बात खत्म है। फिर आपको बात निकाश कैसे खत्म हो नहीं, सकती है? बात खत्म है, क्योंकि बात जब तो जब भाई भाई हज़रत साहब अली इजाज़त दें। मैंने भाई पिछली नशिस्त में मैं इसको कैसे समझा दूँ भाई? जब आप खुद कहते हो कि इस हदीस का मतलब ये है कि जिसका मैं इमाम हूँ, सरदार हूँ, वाजिब-उत-ताअ पेशवा हूँ, उसका अली अलैहिस्सलाम वाजिब-उत-ताअ पेशवा है। तुम मौला के जब ये मतलब मानते हो, तो फिर कहते हो कि अबू बकर उमर की खिलाफत कैसे बातिल हो गई? अजीब है। और फिर कहते हो कि किसी को उन्होंने खलीफा नहीं बनाया। तो ये बातें ये जो है ना, ये मुझे नहीं मालूम। एक शख्स कहता है 2+2 कितने बनते हैं? कहता है 10 बनते हैं। मैं उसका जवाब कैसे दूँ? चले आज ये मेरे इजाज़त दें। पास रवायत है आपकी किताब की रवायत है मेरे पास। या तो ये इजाज़त रवायत सुनने के बाद आप उन दोनों लोगों पर लानत भेजें, उन्हें काफ़िर कहें, उन्हें मरदूद कहें, आपने ये कहना है। उन आपके ही किताब के सुन लीजिए आप, किताब का मुसन्निफ़ अली इब्न इब्राहीम अल-कुम्मी है। जो ये मोहम्मद बिन याकूब अल-कुलैमी के उस्ताद हैं। मोहम्मद बिन याकूब नहीं है अल-कुलैमी वो हैं, जिन्होंने उसका किताब उसूल काफ़ी लिखी, और किताब का नाम तफ़सीरुल कुम्मी है। तफ़सीरुल कुम्मी में हाँ, वो तफसीर कुम्मी। फरमान जी। करते हैं कि इसके अंदर सूरह तहरीम है, सूरह तहरीम के अंदर लिखा है कि
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि मैं आपको एक राज़ की खबर ना दूँ? उनको पता था, उन्होंने एक राज़ की खबर देनी थी। उनको पता था कि 1400 साल बाद कुछ लोग ऐसे उठेंगे जो मेरे दोस्तों पर लान-तान करेंगे और उसकी खिलाफत को तस्लीम नहीं करेंगे। तो सब फरमाते हैं कि हज़रत हफ्सा से फरमाया कि या रसूलल्लाह वो राज़ की खबर क्या है? आपने फरमाया कि मैं बे मुझ मेरे बेशक मेरे बाद खलीफा अबू बकर होंगे। ये आपके लोग लिख रहे हैं, आपकी किताबों में लिखा हुआ है। हमारी किताबों में नहीं लिखा हुआ। ये आपकी किताबों में आपके हवाले हैं। इस हवाले का क्या करना है? दूसरे सुन लीजिए, मौलाना फैज़ ओ भाई एक कादयानी मिनट एक ये मिनट एक मिनट मैं इनका जवाब दे दूं, मैं इनका जवाब दे दूं, फिर आप अगले हदीस नकल मेरी करो, फिर बात अगले आप एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मैं इनका जवाब दे देता हूं, फिर अगले हदीस नकल करो। हाँ, पहली बात है मेरे मोहतरम नाज़रीन, इन्होंने जो जो कहा है कि देखें कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने बैअत की अबू बकर उमर की, पहले साबित करो अपना इत्तिआ, फिर बोलो कि अबू बकर उमर की उन्होंने बैअत की है या उन्होंने अबू बकर उमर के चीफ जस्टिस बने हैं। पहले साबित करो क्या, ठीक है ना? वो नकल हमें दिखाओ कि कब वो चीफ जस्टिस बने थे। ये जो झूठी बातें आप लोगों ने मशहूर की हैं, ये झूठ हम मुझे दलील पता नहीं है। होती। हाँ, झूठ दलील नहीं होती। अब आपने कहा कि शिया लोग साबित नहीं कर सकते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहि सलाम को खलीफा बनाया हो। और भाई शियों की किताब तो बड़ी पढ़ी है, मैं आपको अपनी किताब से दिखा देता हूँ। ये किताब सुन्ना है अबी बकर अहमद इब्न आमिर इब्न आसिम, जुज़ नंबर 1 छाप दार सुमई सन 1998 में छपी है। यहाँ पे देखो खिलाफत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बाब है खिलाफत अली अलैहिस्सलाम की, हदीस नंबर 1222 अन इब्न अब्बास क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अली अलैहिस्सलाम अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन इल्ला लस्त नबिय्यन व अंत खलीफती फी कुल्लि मुअमिन मिन बअदी। आप मेरे बाद हर मोमिन पर मेरे खलीफा हैं। हाशिया नंबर 1 इस्नादु हसन, रिजालुहु रिजालु शेखैन गैर अबी बल्ज व इस्मुहु यहया इब्न सईम इब्न बल्ज क़ाल अल हाफ़िज़ सदूक़ुन। तो यह इसकी हदीस सनद भी सही है। किताब सुन्ना में इसी हदीस को जो अलबानी की तहकीक है उसने कहा यह हदीस सही है। किताब सुन्ना मोहम्मद नासिर अलबानी साहब की तहकीक के साथ उसने, बल्कि उसने कहा हसन है, इस्नादु हसन। उसने भी कहा व अंत खलीफती फी कुल्लि मुअमिन मिन बअदी, उसने भी कहा हसन है। अच्छा, तो ये आपकी अपनी कुतुब से इसके बहुत सारे दलाइल ज़्यादा हैं, साबित हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम को उन्होंने अपना खलीफा बनाया। अब आपने किताब उयूनुल अखबार रिज़ा से रिवायत नकल की है। किताब उयूनुल अखबार रिज़ा में ये लिखा है कि मन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर फजल्लतुहु हद्द अल मुफ्तरी, कि जो शख्स मुझे अबू बकर और उमर पे मुकद्दम रखे तो ये मैं उस पे मुफ्तरी का हद जारी कर दूंगा। ये मुलाहिज़ा फरमाइए, ये किताब उयूनुल अखबार है, जिल्द नंबर 2। यहाँ पर ये उनके कौल नहीं है, इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम के कौल नहीं है, इमाम रज़ा अलैहि सलाम के कौल नहीं है। ये जो है मामून के दरबार में वहाँ पे मुनाज़रा हुआ था इमाम रज़ा अलैहि सलाम के दरमियान और उलमाए इस्लाम के दरमियान। तो उलमा से बड़ी बल्कि मामून के दरमियान, मामून और उलमा के दरमियान, मामून जो हारून का जो बेटा था खलीफा वक्त था उनके दरमियान, क्योंकि मामून जो था तफसील करता था अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की, तो उसके साथ मुनाज़रा हुआ था। तो एक आलिम ने कहा था फ़क़ाल आखर फ़इन्न अली अलैहि सलाम क़ाल मन फ़द्दलनी अला अबी बकर व उमर जल्लतहु हद्द अल मुफ्तरी। किसी शख्स ने कहा, वहाँ पे दरबार में एक शख्स था, उसने हारून से कहा कि ए हारून, खुद अली अलैहि सलाम से मनक़ूल है, जो शख्स मुझे अबू बकर और उमर पे बरतरी दे तो मैं उस पे इफ्तिरा का हद जारी कर दूंगा, झूठे आदमी का हद जारी कर दूंगा। قال مأمون كيف يجوز أن يقول علي عليه السلام أجد الحد على من لا يجب حد عليه فيكون متعديا لحدود الله। मामून ने उसी वक्त उसका जवाब दे दिया। ये गुफ्तगू है किसके दरमियान? गैर शिया आलिम और मामून जो वो खलीफा वक्त था उसके दरमियान। उसने कहा कि ये बात गलत है कि कैसे जायज़ हो सकता है कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह दे कि मैं उस शख्स पे हद जारी करूंगा जिसकी हद ही नहीं होती। अगर अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस शख्स पे हद जारी करे जिसने अली अलैहिस्सलाम को अबू बकर उमर पे तफजील दिया है, तो अब अली अलैहिस्सलाम ने क्या किया है? आमिलन बिखिलाफि अमरिही वलैसा बरी, उसने अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत की है, मुतअद्दियन लिहुदूदिल्लाह, उसने अल्लाह की मुखालिफत की है। वलैसा तफज़ीलु मन फज़्ज़लहु अलैहिमा फ़िर्यतुन वक़द रवैतुम अन इमामिकुम। मामून ने खुद इसी वक्त कहा था कि तफज़ील अली अलैहिस्सलाम की तफज़ील अबू बकर उमर पे झूठ नहीं है, ये इफ्तिरा नहीं है। खुद आपके अपने इमाम ने कहा है, अबू बकर ने खुद कहा वल्लैतुकुम वलस्तु बिखैरिकुम। अबू बकर ने खुद कहा कि मैं आपका खलीफा बन गया और मैं आपका बेहतरीन नहीं हूँ। भले فأي الرجلين أصدق عندكم अबू बकर على नफ्सिही وعلي على अबी बकर मع तनाक़ुद الحديث في नफ्सिही। तो उसी वक्त हारून ने उस हदीस को जुटाया था। तो ये शियों की हदीस नहीं है, ये रिवायत दरबार में एक मुनाजरा है, एक आलिम ने अपने तुरुक से यानी जमात उमरिया की तुरुक से उसने मामून पे उसने इस्तिदलाल किया, मामून ने उसको रद्द किया। तो आप तो आपने खुद इस हदीस को किताब में तो देखा नहीं है, आपने इंटरनेट में सर्च किया, किसी मौलवी ने आपको लिस्ट दिया कि शिया कुतुब में ये हदीस अबू बकर उमर पे है, तो उसको पूरी तरह से पढ़ो। किताब में वो एक सही हदीस के तौर पे नकल नहीं हुई है, वो एक बातिल झूठी हदीस के तौर पे नकल हुई है। वो दरबार हारून में गुफ्तगू की बात है। ओके, अब वो किस हदीस की गुफ्तगू करना चाहते हैं आप? बिस्मिल्लाह करें। मैंने मोहम्मद बिन इब्राहिम कुम्मी की जो हदीस आपको हवाला दिया था, हाँ, वो रवायत है हदीस, उसका वो जो तर्जुमा है दे दें। सूरह तहरीम में वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इस तरह है। हाँ जी, दिखाएं। वो दिखा देते हैं सूरह तहरीम में। मैं अभी दिखा देता हूँ वो, उसकी तफसील यह है। सूरह किताब मैंने खोल दूँ, तफसीर कुम्मी,
जिल्द नंबर 2 में आएगा, वो सूरह तहरीम में आएगा। ओके, मैं लेकर आता हूँ अभी आप। उनके इधर फाइल बहुत खोल गए हैं, फाइलों को मैं बंद करूँ ताकि दिखाने में दिक्कत ना। सूरह तहरीम में देख लूँ किस सफ़े में, सूरह तहरीम। जी हसन भाई, मिली कि नहीं? मिल जाएगा, एक मिनट, एक मिनट। सही है, जी जी, ढूंढ ले। अभी आ जाता है। मैं सफ़ा खोल दूँ इसका, क्योंकि किताब में सूरह तहरीम, एक मिनट, सूरह तहरीम, सूरह तहरीम में मिल गया भाई, सफ़ा नंबर 375 है। ओके ओके भाई, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये किताब है अजीज़ो तफसीर अल-क़ुम्मी, अली इब्न इब्राहीम अल-क़ुम्मी रहमतुल्लाहि अलैह। इन्होंने सही कहा कि ये बुक कुलैनी के उस्ताद हैं। ये जिल्द नंबर 2 मुक़द्दसा की छपी, बल्कि नजफ़ अशरफ की छपी है, वहाँ पे ऑफसेट किया लोगों ने। यहाँ पे सफ़ा नंबर 375 में तफसीर सूरत तहरीम है, तफसीर सूरत तहरीम, सफ़ा नंबर 375। ओके, ये सफ़ा नंबर 375 है, सूरत तहरीम। यहाँ पर मेरे मोहतरम नाज़रीन, गुफ्तगू चल रही है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसके दरमियान, हफ्सा के दरमियान। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारिया के पास गए थे, तो इन लोगों ने तंग किया था आयशा हफ्सा ने कि क्यों आप मारिया के पास जाते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उस वक्त, बले बले वअना उफ़दी इलैकी सिर्रन फ़इन अंति अख़बरती बिही फ़अलैकी लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। अब मैं तुम्हें एक राज़ बता देता हूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे कहा? हफ्सा से कहा, मैं तुम्हें एक राज़ बता देता हूँ, तू ये राज़ किसी को नहीं बताना। अगर किसी को बताया तो तुझ पर किसकी लानत है? अल्लाह की लानत है और मलाइका की लानत है और तमाम लोगों की लानत है। मैं आपको वो आयत है सूरह तहरीम में बता दूँ, सूरह तहरीम सफ़ा नंबर 160। वो आया ये है, वो कुरान में आया भी उसकी तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, हाँ, इज़ असर्र अन्नबिय्यु इला बअदि अज़वाजिही, वो आया वाली आयत है। ये कुरान मजीद में वो ये है, सूरह तहरीम में आया ये है, व इज़ा असर्र अन्नबिय्यु इला बअदि अज़वाजिही हदीथन फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहु अल्लाहु अलैहि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक ज़ौजा को एक राज़ बताया और उसने उस राज़ को फाश किया था। अच्छा, फ़क़ालत, कुरान कह रहा है उसने उस राज़ को फाश किया। अच्छा, फ़क़ालत नअम मा हुआ, हफ्सा ने वादा किया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्न अबा बकर यली अल खिलाफत बअदी सुम्मा मिन बअदिही अबू, खिलाफत मेरे बाद अबू बकर को मिलेगा और उस अबू बकर के बाद तेरे वालिद उस उमर को मिलेगा। फ़क़ालत मन अख़बरक बिहादा, हफ्सा ने कहा आपसे किसने कहा, आपसे किसने बोला कि मेरे अबू बकर को पहले खिलाफत मिलेगा, बाद में मेरे वालिद को मिलेगा। क़ाल अख़बरनी अल्लाहु अख़बरनी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे खबर दिया। फ़अख़बरत हफ्सतु आयशा मिन यौमिहा ज़ालिक, उसी दिन हफ्सा ने आयशा को बता दिया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि आपके वालिद को खिलाफत मिलेगी, उसके बाद मेरे वालिद को। व अख़बरत आयशा अबा बकर, और आयशा ने अबू बकर को कहा। फजा अबू बकर इला उमर फ़क़ाल लहु इन्न आयशा अख़बरतनी अन हफ्सा बिशैइन वला अथिक़ु बिक़ौलिहा फ़स्अल अंत हफ्सा। अबू बकर ने कहा, उमर के पास सीधा चला गया, आयशा ने मुझे एक बात बताई है, हफ्सा ने कहा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, लेकिन मुझे आयशा की बात पे यकीन नहीं है, तुम जाके खुद हफ्सा से पूछो। अच्छा, फजा उमर इला हफ्सा, उमर आया हफ्सा के पास, फ़क़ाल लहा मा हाज़ा अल्लज़ी अख़बरत अनकी आयशा फ़अनकरत। उमर जो है हफ्सा के पास आया, उसने कहा कि तूने आयशा को कौन सी बात बताई है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे पता ही नहीं, उसने इनकार किया। अच्छा, फ़अनकरत ज़ालिका क़ालत मा क़ुल्तु लहा मिन ज़ालिका शैअन, उसने कहा कि मैंने आयशा को कुछ नहीं बताया। फ़क़ाल लहा उमर इन कान हाज़ा हक़्क़न फ़अख़बिरीना हत्ता नतक़द्दम फ़ीह। उमर ने इसरार किया कि भाई अगर ये बात हक़ है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले कहे तो बता दो ताकि हम अपना कदम उठाएं, अपना कदम उठाएं। कदम क्या है वो आ जाएगा। फ़क़ालत नअम, हफ्सा ने कहा कि जी हाँ। क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका, हफ्सा ने कहा जी पैगंबर ने कहा। फ़ज्तमअ अला, यहाँ पे जगह खाली है, तो इन लोगों ने आपस में तय कर दिया अला यसुम्मु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने आपस में तय किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ज़हर दे देते हैं, क्योंकि खिलाफत हमें मिलनी है, जल्दी से इसको खात्मा कर देते हैं। तो वो कुरान मजीद में भी है, मुलाहिज़ा करें एक मिनट, कुरान मजीद में ये है। नहीं नहीं, बस नहीं है, बस नहीं है भाई, मुझे कैसे हो गया? आपने सिर्फ इस बात का जवाब मुझे देना है कि वो इब्राहीम ठीक है, उम्मी ने ये बात साबित हो गई है आपकी ज़ुबान से, आपने साबित किया है। और भाई मुझे बात करने दो, और भाई मुझे बात करने दो, और भाई बात, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे बात करने दो, और बात नहीं होगी। जो और भाई साहब मुझे बात करने दो, मैंने हदीस तो नहीं छुपाया ना, हदीस तो नकल किया ना, अब मुझे बात करने दो। मेरी बात सुने, और भाई मुझे बात प्लीज, नहीं नहीं, देने वाली बात और है और जो ज़हर देने वाली बात और है। ओके, मुझे बात करने दो अभी, ठीक है भाई, आप मुझे क्यों शुरू में तो ज़हर देने वाली बातें ये लोगों, ये नाज़रीन आप सबको ये वो चीजें बता रहा है जिसके बाद इन्होंने खुद इस चीज का इकरार किया है कि अली भाई बात करने दो, ये सब कुछ लिखा हुआ है।
मैंने कब कहा कि नहीं लिखा है भाई? और बात करने दो लिखा भाई साहब। साबित हो गया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल हैं, नहीं है रहेंगे तो और बात सुनो, तक हमारे खलीफा हैं। बात सुनो, किताब से साबित हुआ है। बात सुनो पहले, बात सुनो पहले। तो ये कुरान मजीद में भी है, इज़ा असर अन्नबी इला बादि अज़वाजिही हदीथन फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहु अल्लाहु अलैहि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ौजे को एक राज बताया था। वो राज क्या थी? वो उस ज़ौजे ने उस राज को इफ़शा किया। ये कुरान मजीद में भी है। वो राज क्या है? वो राज यही था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा को बताया था कि पैगंबर अबू बकर को खिलाफत मिलेगा।